अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज है फ्राइडे का दिन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी बात जो कि हमारी सोसाइटी का बिटर ट्रूथ बन चुकी है। आ, ऐसा होना नहीं चाहिए बट ये रियलिटी है आजकल की, जो कि मैं भी आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। एक दूसरे से बेहतर कोई भी नहीं होता। हमारे पास कोई क्वालिटी हो या हमारे पास पैसा एक दूसरे से ज़्यादा हो तो हम लोग ये समझने लग जाते हैं। मैं एक जनरलाइज बात कर रही हूँ, आपसे कोई स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करके ये बात नहीं कर रही। जिनके पास पैसा होता है वो समझने लग जाते हैं हम ही सब कुछ है, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो दूसरों को देख के समझते हैं, पैसे वाले लोगों को देख के ये समझते हैं कि यही सब कुछ है, हम तो बिल्कुल नकारा हैं, हम बिल्कुल बेकार हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात भी एक हकीकत है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरनाइट डेवलप नहीं हुआ हमारी सोसाइटी में, बैठे बैठे नहीं हो गया एकदम से स्टार्ट। इन जनरल भी ये कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी इज़्ज़त नहीं होती, और जिसके पास पैसा है उसकी लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, उसके घर दौड़ दौड़ के जाते हैं, उससे मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है हमारी सोसाइटी का एक कड़वा सच और बिटर ट्रुथ है, जो कि विद टाइम बढ़ता ही जा रहा है। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट विद टाइम मैंने 2012 में उम्रा किया, उसके बाद रिसेंटली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हज किया, तो विद टाइम आपको जो है चीज़ें समझ आती हैं। और आप हज के मौके पे देखें, उम्रे के मौके पे देखें, तमाम लोग जो हैं एक सिर्फ में एक लिबास पहने हुए, एक जैसे कपड़े, दो कपड़ों में जेंट्स का जो एहराम होता है टू पीस, वो टॉवल होता है या कॉटन का सफ़ेद कपड़ा, और लेडीज़ भी अबाए में होती हैं। उधर हर बंदा एक ही जैसे लिबास में सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहा होता है, और अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जिसका तकवा सबसे बेहतर है। हमें बचपन से जो इस्लामियात की बुक्स, जो हदीसें पढ़ाई जाती हैं किताबों में, स्कूल्स में, और ऑन एंड ऑफ कुरान में, आप जब कुरान पढ़ते हैं और जो तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं उसमें भी यही है कि जन्नत में दो किस्म के लोग जो हैं वो जाएंगे, जो कि तकवा जिनका सबसे बेहतर होगा और जिसका हुस्न इखलाक सबसे बेहतर होगा। अल्लाह ताला ने भी जो है हकूक़ अल्लाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। तो हमें जो है पैसे की बेस पे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मे बी जिसके पास पैसा कम है उसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जो अल्लाह ताला को पसंद है, और हम भी जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो सोचता हो कि मैं तो सबसे बेहतर हूँ, जिसके पास अच्छी कोई क्वालिटी है, आई एम द बेस्ट। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका तकवा बेहतर है, जिसका इखलाक बेहतर है, और जो लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आता है, डाउन टू अर्थ रहता है। बिकॉज आज फ्राइडे था तो आई थॉट आपसे मैं छोटी सी बात शेयर करूं। सो पैसे की बेस पे जजमेंटल ना हुआ करें। हर इंसान इक्वल है अल्लाह की नज़र में। बेहतरीन इंसान वो है जो उसका तकवा बेहतर है बस। खैर एनीवेज़, यहाँ पे अब मैं आ जाती हूँ, ये आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ बैक टू ट्रैक और अपनी डाइट दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत रिलीजियसली मैंने जो है कैलोरी काउंट अपना स्टार्ट किया है। फ़िटनेस ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करी है और अपनी सारा दिन की कैलोरीज ट्रैक करती हूँ, और मुझे जितनी कैलोरीज चाहिए मैं सिर्फ वही लेती हूँ। आप मुझे अगर जानना चाहते हैं कि मैं अपनी डाइट कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो है मैं अपना वेट रिड्यूस करने की कैसे कोशिश कर रही हूँ, कैलोरी काउंट के थ्रू, कैलोरी डेफिसिट के थ्रू, और डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल किया हुआ अपने मोबाइल में ताकि मेरी कैलोरीज एक भी ऊपर ना जाए, कम हो जाए, ज़्यादा ना हो, मैं हेल्दी वेट लॉस करूं, और जिसमें आपको कुछ भी ना छोड़ना पड़े, ना चावल रोटी मीठा, अपनी पसंद की कोई चीज़ ना छोड़नी पड़े, लेकिन आपका वेट भी साथ साथ रिड्यूस हो। उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हेल्दी वे में अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, जिससे ना तो आपके बाल डैमेज हो, ना आपकी स्किन ख़राब हो, वेट भी रिड्यूस हो, और आप ज़िंदगी की जो तमाम नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं वो खा के इंजॉय कर सकें और कोई भी चीज़ आपको छोड़नी ना पड़े। सो यहाँ पे मैंने अपनी कैलोरी काउंट शुरू कर दी है, कैलोरी डेफिसिट शुरू कर दिया है। कितनी कैलोरीज मुझे दिन में चाहिए ये भी आपको इंटरनेट पे एक ऐप अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको वो ऐप शेयर कर दूँगी। इसके बाद ये मैंने रिसेंटली कूगर से शर्ट्स ऑर्डर की थी दो, जो कि 50% ऑफ में मुझे 1499 में मिली, एंड दे आर जस्ट सुपर। आप सोचें 1499 में आजकल कहाँ से अच्छी क्वालिटी की, अच्छी लॉन में और अच्छे स्टफ़ में स्टिच हुई हुई शर्ट्स मिलती हैं। सो मुझे मिली हैं। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन गो ऑन कूगर वेबसाइट। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और मैं डर रही थी ऑर्डर करते हुए, बट जब ये आई तो दे वर वेरी नाइस। दिस वन, और दामन इसका बिल्कुल प्लेन है, प्रिंटेड है, कपड़ा इनका सॉफ्ट है। मैं सिर्फ एक चीज़ से डर रही थी जब मैं ऑर्डर कर रही थी कि कपड़ा इनका पता नहीं स्टफ़ कैसा होगा। सो स्टफ़ इज़ ऑल्सो फाइन, बिल्कुल सॉफ्ट है। और दूसरी जो शर्ट है वो ये है। एक सेकेंड मैं इसको साइड पे कर लूँ क्योंकि मैं इसको प्रेस करके रखा हुआ है, अभी पहनना है। आई विल वेयर इट विथ वाइट पैंट्स, मे बी ब्लू दुपट्टा,
इफ़ आई हैव एट होम, जो कि नहीं है आई, तो अभी फ़िलहाल मैं इसके साथ वाइट ही लूँगी। और सेकेंड वन इज़ दिस एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट सॉलिड कलर में, ये भी बहुत खूबसूरत है। इस पे नेक लाइन पे, इस पे साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग हुई हुई है, फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है लाइक दिस। इसकी स्लीव्स पे इस तरह से डिटेलिंग हुई हुई है। ये इसकी स्लीव्स हैं। और दामन पे भी इसकी हल्की सी लेस की डिटेलिंग हुई हुई है। इट कॉस्ट मी 1700 और 1699, नॉट बैड। सेल में नॉर्मल कैजुअल वेयर के लिए दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस शर्ट्स आर वेरी नाइस। कुकर की ओरिजिनल प्राइस इसकी थी 3500, जो कि मुझे 16 या 1700 की मिली है 50% ऑफ करने के बाद। सो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। ये जो मैंने ब्रशेस वगैरह वॉश किए थे वो इधर रखे हैं, उनको मैं अब अपने ठिकाने लगाऊंगी जिधर होने चाहिए। देखें बिल्कुल नीट हो गए हैं। मैंने आपको डिटेल प्रोसीजर तो नहीं शेयर किया है इसका वीडियो में, बट इट्स सिंपल। आप पानी में जो है कोई भी डिटर्जेंट नहीं, लिक्विड सोप डालें और साथ में थोड़ा सा कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर डालें ताकि ये सॉफ्ट रहें इसके बिसल्स। और जो है इनको सॉफ्ट हैंड के साथ आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, ऐसा प्रेस कर करके, ताकि जितने भी इनमें डर्ट है वो रिमूव हो जाए, और साथ में थोड़ा सा विनेगर भी, ताकि ये सैनिटाइज भी हो जाए। सो मेरे ब्रशेस बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो गए हैं। वंस अ मंथ या आपका जितना फ्रिक्वेंट यूज़ है, डिपेंड ऑन दैट कि आपको इनको क्लीन करना चाहिए। अदरवाइज़ एक्नी और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन के, वो स्टार्ट हो जाते हैं। यू शुड कीप योर ब्रशेस नीट एंड टाइडी। तो ये मैं इनके बैग्स में रखूँगी, इनकी जगह पर रखूँगी, और कवर करके रखा करें ताकि इनमें किसी किस्म की भी डर्ट है वो एक्यूमुलेट ना हो। ये मैंने माइक्रोफाइबर का जो है गो माइक्रो का ये स्पॉन्ज है, इट्स वेरी नाइस, मैंने यूज़ किया, ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं बच्चों को पिक करने जब निकली हुई थी, आई हैव विटनेस अ सैड इंसिडेंस। एक एक्सीडेंट हो गया था, शुक्र अल्लाह का उस बंदे को चोट नहीं लगी, और बच्चा भी साथ था उसके। बाइक जो है अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे साइड पे गिरा पड़ा है, और वो बंदा साइड पे बैठा हुआ था। और मैंने कल 2 जो है ना बाइक के एक्सीडेंट्स देखे, और मेरा दिल बहुत ही बुरा हुआ। और ये वापस आ चुकी हूँ, ये मेरा लंच टाइम है। लंच टाइम पे अगेन मैं कैलोरी काउंट कर रही हूँ। मैंने वेइंग स्केल रखा हुआ है किचन में, और मैं उस जो कैलोरी काउंट है और जितनी मुझे ग्राम्स में कोई भी खाना लेना होता है उसको मैं कैलकुलेट करती हूँ इस तरह से, और फिर मैं वो खाना खाती हूँ। साथ में एक टोटिया रैप है जो 180 कैलोरीज। पहले मैं टोटिया रैप्स जब खा रही होती थी तो 2 या 3 आराम से खा जाती थी, और जब मैंने उसकी कैलोरीज कैलकुलेट की तो लिटरली उस एक होल व्हीट के छोटे से टोटिया में 180 कैलोरीज होती हैं, और पता ही नहीं लगता कि आप 2 से 3 कप खा जाते हैं। इसी तरह चपाती का भी हिसाब है। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो अपना कैलोरी काउंट जो है माइंड में रखें, और फिर वेट रिड्यूस करें। बच्चों के लिए मैंने ये चिकन ग्रेवी बनाई हुई थी, वो मटन कढ़ाई जो देखी है वो ऑलरेडी लेफ़्ट ओवर रखी हुई थी 1-2 दिन पहले की, तो मुझे वो दिल कर रहा था खाने का। मैंने टोटिया रब के साथ वो खाई, और बच्चों के लिए ये खाना था। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू गोना लाइक दिस। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।